अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल वालेकुम। चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है साजिद तारड़ से पाकिस्तान इज ऑन क्रूज कंट्रोल, रिलीजियस हेटेड एंड डिस्क्रिमिनेशन स्टॉप ग्रोथ। क्या बात, आज तो बच्चे ने भी बड़ा ही अच्छा सबक पढ़ा है। तो साजिद तारड़ और कमर चीमा की जो वीडियो है, बड़े ही सुलझे और भाई साहब नॉलेजेबल बंदे हैं। इनके चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर विजिट करें। भाई अच्छा कंटेंट बनाते हैं। वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन ऑन करते हैं? ये 1 2 3 वीडियो स्टार्ट। तो दोस्तों मैं हूं कमर शीमा। और दोस्तों जिस तरह कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद है साजिद तारड़ साहब। तारड़ साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। तारड़ साहब, एक दो बातें बड़ी अहम करनी है कि पहली बात तो यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज एक बड़ी अजीब स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को शायद अपनी इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसीज को देखना होगा, क्योंकि दहशतगर्दी के जो खतरात हैं वो बढ़ रहे हैं। वो वजीर खारजा हैं और वो पूरी दुनिया में जाके पाकिस्तान का केस लड़ते हैं, और वो खुद ही इतने कंफ्यूज है कि शायद पाकिस्तान को इंटरनल सिक्योरिटी की जो है उसके ऊपर देखना पड़ेगा या देखना चाहिए। और खैबर पख्तूनख्वा में जो राइज ऑफ तालिबान है उसके बारे में वो जो है वो डबल माइंडेड है। और दूसरा, तार साहब, ये जो पैसे बाहर से आने थे, सुना था कि साग डार साहब जो है उन्होंने को 13-14 अरब डॉलर जो है वो बाहर से प्लेज हुआ है, शायद पता नहीं, ये गए हुए थे सऊदी अरब और चीन। वो ना पैसों का पता चल रहा है, ना लॉ एंड ऑर्डर की समझ आ रही है। तो आप समझ रहे हैं कि इमरान खान का लॉन्ग मार्च और ये जो जो चीजें कुक हो रही है, ऊपर से आर्मी चीफ की ये जो अपॉइंटमेंट है, ये कुछ समझ नहीं आ रही कि डायरेक्शन किधर है। बस हर अदारा और हर एक्टर शायद अपनी कहानी सुना रहा है। देखिए, इस वक्त चीमा साहब अगर देखा जाए तो पाकिस्तान जो है वो क्रूज कंट्रोल पे है। उस पे किसी की हुकूमत नहीं है इस वक्त। रेट ऑफ गवर्नमेंट किसी के पास इस वक्त नहीं है। अब उसमें मैं बताना चाहूंगा, आपने कंफ्यूजन की बात की बिलावल भुट्टो साहब की, तो इस वक्त पाकिस्तान में 25 करोड़ लोग ही जो है वो कंफ्यूज है, ना सिर्फ बिलावल भुट्टो साहब। किसी को कोई पता नहीं है कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा, क्योंकि खान साहब बार बार कह रहे हैं कि मैं 5-6 लाख लोगों को लेकर रावलपिंडी के ऊपर अटैक करने की तैयारी कर रहा हूं। तो अगर ये सर्कमस्टांसेस ये हो, तो डार साहब पता नहीं किस मुंह से कह रहे हैं कि वो 13-14 बिलियन ले आएंगे। और यहां पे मैं वजाहत ये करना चाहूंगा कि डार साहब ने कहा है कि 13-14 बिलियन मैंने सिक्योर्ड कर लिए हैं। और मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से जो वर्ड होता है सिक्योर्ड, प्लेज्ड और उसमें और रिसीव्ड में बहुत फर्क होता है। ये जो इन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया सिक्योर्ड जो है, ये पॉलिटिकल वर्ड है, किसी ने दिया नहीं। इनके दौरा जो चाइना था वो दर हकीकत नाकाम था। उसकी वजह ये है, मैंने आपको अर्ज किया था कि चाइना की अपनी इकोनॉमी स्लगिश है। उनका श्रीलंका का अपना एक उनके पास एक अच्छा मिसाल उनके पास मौजूद नहीं है। उनकी जीडीपी ग्रोथ बहुत स्लो है और उन्होंने कोई कमिटमेंट, स्वाय आपके कर्जे उनको रीफाइनेंस करने के, उन्होंने कोई कमिटमेंट नहीं दी। सऊदी अरब ने आपका ट्रिप कैंसिल कर दिया है। सऊदी अरेबिया आपने उनकी घड़ी बेच दी है। आपका पूरा कंट्री अगर कोई भी बाहर से बैठ के देखे तो इस वक्त दो चीजों के, तीन के ऊपर रुका हुआ है। एक, घड़ियों पे वहां पे आज की खबर यह थी कि 2 घड़ियां मजीद निकल आएंगी जो खान साहब ने बेची थी। और दूसरा, इस वक्त जो है उमर फारूक जहूर साहब इज द मोस्ट पॉपुलर पर्सनैलिटी इन पाकिस्तान। हर चैनल पे वो हर 2 घंटे के बाद जा रहे हैं। साथ जुल्फी बुखारी साहब सफाइयां देते नजर आ रहे हैं, गलत सफाइयां दे रहे हैं, अपनी चीजों को काउंटर कर रहे हैं। साथ फवाद चौधरी साहब कर रहे हैं, वो भी बिजी हैं। खानजादा साहब इस वक्त जो है वो लोग उनको उनको समझते हैं तैयबर्दगान है या वो अर्तुगरुल गाजी है, वो जो क्या है ड्रामा है। तो वो इस वक्त आप एक अपॉइंटमेंट पर और घड़ियों से आगे नहीं चल रहे। दुख की बात कि आपका कंट्री जाम्ड है बिल्कुल। पिछले 6 महीने से एक अपॉइंटमेंट, कौन बनेगा बिलियनर, ये रोज हमारे जो है शाम के वक्त यही हर टीवी चैनल के ऊपर जो होता है, वो हर एंकर यही नारा लगा रहा होता है कि कौन बनेगा नया बिलियनर। तो ये उस पे 5-6 जर्नलों के ऊपर वो अपनी फोरकास्टिंग करते हैं। हर तज्जिया करने वाला जो यही समझता है कि मैं आर्मी जनरल हूं, मुझसे ज्यादा जीएचक्यू का एक्सपीरियंस किसी को नहीं है। ये फलानी जगह रिटायर हो रहा है, फलानी जगह रिटायर हो रहा है। आज का जो मैं हैरान था कि एक बड़े मुस्तनद किस्म के जो जर्नलिस्ट थे,
उन्होंने सुबह सुबह एक अपना तजिया फेंका है। उन्होंने कहा कि बाजवा साहब हर कोर के विजिट पे जा रहे हैं और उसके बाद ISPR जो है उसका बयानिया देती है और उसके बताते हैं कि उनको वहां पे किसने रिसीव किया और वो उनका दौरा कैसा रहा। लेकिन उनका बहावलपुर के दौरे में किसी एक जो था उसका जो मुतवक्को जो लोग था एक्सपेक्टेड, उसका नाम नहीं था, तो उसको उसके बारे में भी चहमगोइयां शुरू हो चुकी हैं। लेकिन ये कि चीमा साहब देखा जाए तो डार साहब ये बताएं मुझे, दुनिया में कोई भी इकोनॉमिस्ट होगा जिस जगह पे लॉ एंड ऑर्डर के हालात खराब हो, जहां लोग जो वहां पे मिनिस्टर पुलिस की प्रोटेक्शन के अंदर आग लगा रहे हो सड़कों पर निकल के, वहां पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट किस मुंह से लोग लेकर आएंगे? ये मेरा क्वेश्चन साहब कि 13-14 बिलियन डॉलर, और उसमें अगली बात जो बताना रहे हो, अगले 12 महीने में आपने 22 बिलियन डॉलर वापस करना है लोगों का। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और तार साहब इसमें एक चीज मैं साथ लिंक करता जो एक चीज और मैं बात करना चाहता हूं कि फवाद चौधरी साहब ने कहा, एक तो आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस मुल्क में दहशतगर्दी फिर दोबारा सर चढ़ रही हो, बाहर से सिर्फ पैसा सिक्योर हुआ है, पहुंचा नहीं है, इट मीन्स के बातें हो रही हैं। उधर फवाद चौधरी साहब ने स्टेटमेंट दे दी कि आर्मी चीफ की जो अपॉइंटमेंट होगी उसके ऊपर जो पाकिस्तानी सदर जो भी आईनी अपना फैसला करेंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल फैसला करेंगे, उसमें जो भी कदम उठाएंगे उसमें उनको इमरान खान की मुकम्मल हमायत हासिल होगी। मतलब ये है कि अगर लीगल, अगर तो जो प्राइम मिनिस्टर ने कहना है, प्रेसिडेंट ने अप्रूव कर देना है, तो फवाद चौधरी को ट्वीट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि जो भी सदर मुमलकत कदम उठाएंगे उस पर इमरान खान की मुकम्मल हमायत हासिल होगी, तो आप समझते हैं कि ये आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को भी कंट्रोवर्शियल बनाएंगे, ताकि अगर इनकी मर्जी का आर्मी चीफ नहीं आ रहा तो उसको पहले जो है वो डिफेंसिव कर दें। इन्होंने पहले उसको पोल्यूट कर दिया। जब इन्होंने इनकी खान साहब की अपनी स्टेटमेंट ये थी कि जरदारी और नवाज शरीफ जो है वो अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाएंगे ताकि इनकी करप्शन और इनके केसेस में हेल्प हो सके। इसका मतलब तो ये है जो भी आएगा वो नवाज शरीफ और जरदारी के केसों को प्रोटेक्ट करने आएगा और इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई करने आ रहा है। ये भी उन्होंने इरशाद फरमाया अपनी एक तकरीर में कि मुझे डिस्क्वालीफाई करने की गारंटियां देगा जो भी आ रहा होगा। तो इन्होंने तो पाकिस्तान का मेरा टोटल ही मुस्तकबिल खराब कर दिया। एक ही इंस्टीट्यूशन बचा था, बाकी तो खान साहब खुद ही आग लगा गए थे, फॉरेन ऑफिस को भी, और जिस तरह पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया था। और जिस तरीके से अब कहते फिर रहे हैं कि रशिया जाना मेरी गलती थी, पहले कहते थे, हर चीज से तो पीछे हट गए। अब तो उन्होंने अमेरिका से भी माफिया मांग ली हैं और उसके बाद अब कह रहे हैं कि मैं आर्मी चीफ को भी एक्सेप्ट करूंगा, रिलेशनशिप बनाऊंगा। अलवी साहब अपनी सफाइयां पेश कर रहे हैं कि मैंने तो जी माजी में भी हुकूमत के किसी काम को नहीं रोका था और आगे भी नहीं रोकूंगा। लेकिन एक इस्लामाबाद के आसपास इस वक्त बादल छाए हैं, धुएं उड़ रहे हैं। उसकी वजह यह है नून लीग वालों ने एक और तलवार लटकाई है कि हम शायद लेजिस्लेशन कर रहे हैं। फिर अजीब अजीब, असल में ना हर एक इंसान डर रहा है उस एक नाम से, जो कि एक दुख की बात है। 21st सेंचुरी में एक अपॉइंटमेंट के ऊपर इतना शोर, इतना एक ऐसे हालात है, पूरा कंट्री रुक चुका है पिछले 6 महीने से। जिस दिन से खान साहब एक हुकूमत को छोड़कर गए हैं, जिस दिन से इन्होंने अपना बयानिया बनाया मीर जाफर का, जानवर वाला, और उसके बाद हैंडलर्स वाला, और सारा खान साहब ने बड़ी मेहनत की है बयानिया बनाने में। 6 महीने में उन्हें लगे, 6 महीने 7 महीने कौम को खड़ा करने के लिए एस्टेब्लिशमेंट के सामने। लेकिन खान साहब ने बड़ी खूबसूरती के साथ सारा कुछ किया। पार्टी भी बनाई उन्होंने, बिरयानी पार्टी भी चला रहे हैं आजकल। तो मैंने जिस तरह बताया था, अब तो एक स्टैंडर्ड, जिस तरह बाटा की जूती का रेट होता है, इसी तरह चल रहा है कि एक पानी की बोतल होती है, बिरयानी का एक डब्बा होता है, तो 7-2000 रुपया कैश होता है। ये तो एक हर बंदे को पता है कि लॉन्ग मार्च सिर्फ इन 3 चीजों को चल रहा है, 2000 रुपया बिरयानी की प्लेट और पानी की बोतल। डॉक्टर साहब, ये जो आप पिक्चर डिपिक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान की, इसके साथ ही आपको पता है हमारा जो नेबर भारत है उसको उन्होंने कहा है एज ए न्यू एशियन पावर। मैं कल पढ़ रहा था, CNN ने इसके ऊपर कहा है कि वो एक न्यू, जो एक जिसे आप कह लेना कि एशियन पावर की वो बात कर रहे हैं। उधर यूके जो है उसने कहा है जी कि हम 3000 भारतीयों को जो है वो यूके में वेलकम कर रहे हैं, बिकॉज उनकी यूथ को जो है वेलकम कर रहे हैं। ये आप नहीं समझते कि पाकिस्तान की लीडरशिप को इमीडिएट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए? एक तरफ इंडिया जो है उसको न्यू एशियन पावर का कह रहा है वेस्ट,
जो कि चाइना को नहीं कह रहा, इंडिया को कह रहा है। यूके जो है वो हजारों इंडियंस को हायर कर रहा है जो वहां पे कंट्रीब्यूट करेंगे। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास को इमीडिएटली टेबल पे बैठना चाहिए ताकि हम अपने यूथ का मुस्तकबिल सेव कर सके? क्योंकि इमरान खान कहते हैं कि अगर मुझे आपने इलेक्शन ना करवाए तो मुल्क के अंदर सोशल अनरेस्ट हो सकता है। चीमा साहब, दुख से कहूंगा एक बात आपको कि इमरान खान साहब ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट है, बिलावल भुट्टो साहब वो भी ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट है, हमारे नवाज शरीफ साहब के तो बहुत बड़े महल हैं लंदन के अंदर। इन्हें सब पता है कि कौमें तरक्की किस तरह करती है, इनको कोई किसी नए भाषण की जरूरत नहीं। दुख की बात यह है कि जब एयरपोर्ट से उतरते हैं, जब ये लैंड करते हैं बाहर से पढ़ के, ये बिल्कुल माइंड चेंज कर जाता है और करप्शन किस तरीके से करते हैं ये। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं। आप कहते हैं लीडर, सिंध के अंदर एक डीसी, एक डिप्टी कमिश्नर M2 हाईवे पे 1 अरब रुपया लेके, उसको एंटी करप्शन वालों ने उसको 1 अरब रुपए की करप्शन में पकड़ा। एक डिप्टी कमिश्नर, एज 30-35। और खान साहब और चीमा साहब, आपका इस वक्त पंजाब में चीफ सेक्रेटरी कोई नहीं, और जो आईजी साहब चले गए हैं छुट्टी लेकर, जो उसके बाद जो दूसरे आईजी साहब आए हैं उन्होंने 36 तबादले किए हैं। जो टेम्परेरी आए हैं 36 तबादले किए हैं। आपके चीफ मिनिस्टर जो कि 10 MPs उनके साथ हैं, उनकी मर्जी के मुताबिक 36 SSPs, RPOs, DPOs 36 तब्दील किए हैं उसने पिछले हफ्ते के अंदर। तो उसमें आप दर हकीकत, मैं इस बात को मुस्तरद समझता हूं, आप तरक्की चाहते थे। क्योंकि देखें, आपके भुट्टो साहब थे भी, वो भी फॉरेन ग्रेजुएट थे। आप तालीम अगर सोचा जाए ना कि आपके पास तालीम आपके पास बहुत है। ये इनके साथ 25-25 साल के जो अमीर लोगों के बिगड़े हुए बच्चे खान साहब के साथ थे, सारे फॉरेन क्वालिफाइड है, डुअल सिटीजन है। इन्हें पता है कि इंग्लैंड अमेरिका तरक्की किस तरह करता है। आधी कैबिनेट तो उनकी अमेरिका से गई थी। उनको क्या बताना कि कौमें किस तरह तरक्की करती है? उनको सिस्टम सिखाने का पता है अभी कि अमेरिका में सिस्टम किस तरह काम करता है। लेकिन नहीं, वहां जब जाएंगे तो फिर लूटेंगे तो बाहर भागेंगे। ये अब चीमा साहब, ये आज नहीं हो रहा है। जो कुछ भी आप और मैं आज हम बातें कर रहे हैं, इसके प्रेसिडेंट मौजूद है आपकी हिस्ट्री के अंदर। अब ये सारा टोपी ड्रामा 1947 से चल रहा है, ये आज का नहीं चला है। ये रिपीट हो रहा है। जर्नैलों की भी शक्लें तब्दील है, यूनिफॉर्म वही है, इधर भी करैक्टर वही है, सिर्फ यूनिफॉर्म चेंज है, नाम चेंज है, करैक्टर वही है। उनका फंडामेंटल्स उनके वही कि लूटना है और भागना है। मैंने आपको हमेशा ये कहता रहा हूं, आप हर चीज से बच जाएंगे, करप्शन आपको मार देगी बड़े बुरे तरीके से, और मार रही है। मैं मिसाल देता हूं आपको, IMF से इन्होंने कहा जी हम बात कर रहे हैं, IMF का प्रोग्राम बड़े अच्छे तरीके से आ रहा है, अभी तक ये बात पकड़ नहीं रही। IMF ने रसीदें मांग ली आपसे फ्लड के एक्सपेंसेस की, उन्होंने कहा हमें हिसाब दें। और उन्होंने नाराज हैं आपसे कि आपने 1800 अरब का जो बिलियन का जो पैकेज दिया किसानों को, वो क्यों दिया? और इसमें मैं आज तक मैं बता, आप तो खैर इस वक्त कोई बात ही नहीं करता ना फ्लड वालों की, कौन बात नहीं, कोई भी नहीं, किसी ने भूल गया। आप ये ऑडिट करा के देख लें, खाबे ना निकले जो मर्जी। मैं एक पॉइंट ऐड कर दूं, तार साहब आपकी बात में एक पॉइंट ऐड कर दूं। उन्होंने कहा है कि आपने $30 बिलियन का तखमीना लगाया कि पाकिस्तान के फ्लड्स में इतना नुकसान हुआ है, लेकिन पाकिस्तान ने जो निचले लेवल से डाटा इकट्ठा नहीं किया, बगैर डाटा इकट्ठे इंटरनेशनल कम्युनिटी को बता दिया है कि $30 बिलियन का डैमेज हुआ है। इसके ऊपर IMF और वर्ल्ड बैंक चीख रहा है। लेकिन वो पैसे तो लाहौर और इस्लामाबाद वालों को चाहिए थे ना, वो फ्लड वालों को थोड़ी चाहिए थे। उन्होंने अपने खर्चे लिखे हैं, वो खर्चे उन्होंने सैलाब वालों के नहीं लिखे। उन्होंने लिखा है कि दुबई में मकान बन रहा है, बच्चों की ट्यूशन फीस है। वो 30 बिलियन तो जो इस्लामाबाद के जो आपके बैठे हैं लोग करप्ट हैं, ये रूलिंग एलीट है, उनके खर्चे थे ना 30 बिलियन। ये फ्लड का तखमीना थोड़ी था। ट्रू। वो उन्होंने कौन सा फ्लड में देखा जाता है? आपने देखा है कोई? आप बताएं, इमरान खान गया एक दफा वहां फ्लड वाले एरिया में? शहबाज शरीफ साहब गए वापस दोबारा? मरियम इधर आ गई है, साथ वो दूसरे चीफ मिनिस्टर साहब जो है शहबाज शरीफ का बरखुरदार, वो भी आ गया, अबैंडन करके आ गया बिल्कुल, वो आर नॉट इंटरेस्टेड। हाँ, जब आपने सियासत करनी एस्टेब्लिशमेंट की मदद से हो तो आके वहां सैलाब में जाने की क्या जरूरत है? सही कह रहे। जब मरियम नवाज को पता है कि मैंने प्राइम मिनिस्टर बनना है एस्टेब्लिशमेंट की डील के साथ, मुझे एजेंसियों ने प्राइम मिनिस्टर बनाना है, तो वो फ्लड वाली जगह क्यों जाएगी? आप जाएंगे? आप भी नहीं जाएंगे, आपको भी गर्मी लगेगी।
ठीक कह रहे। तो चीमा साहब ये कौम जो है, आपने कौमी, अब मैं तो आपको कौम भी नहीं कहूंगा ना, क्योंकि आपके अंदर कौमियत ही नहीं है। कौमियत ही ना हो, जब दर्द ही ना हो किसी का, अपने किसी पाकिस्तानी मुसलमान भाई का दर्द ही ना हो, बल्कि अब तो मैंने लफ्ज मुसलमान भी इस्तेमाल करना छोड़ देना। मेरे अगले दिन किसी ने कौमियत के साथ उसने कहा कौमियत जुग्राफियाई जगह का नाम होता है, मजहब के साथ अटैच ना करें कौमियत को। आपको ये सीखना पड़ेगा। आपके हीरो गैर मुस्लिम भी होने हैं, आपके मुस्लिम होने नहीं चाहिए, आपके गैर मुस्लिम भी हीरो हैं। भगवान दास वाज अ हीरो ऑफ दिस कंट्री, भगत सिंह वाज अ हीरो ऑफ दिस कंट्री, महाराजा रंजीत सिंह इज अ हीरो ऑफ दिस कंट्री। जब तक आप ये चीजें नहीं सीखेंगे, आप ग्रो अप ही नहीं होंगे। आपके ये सारे ऑक्सफोर्ड के पढ़े, लिंकन इनके पढ़े, कैम्ब्रिज के पढ़े बच्चे ये नहीं समझ रहे ऋषि सोनक इज नॉट अ क्रिश्चियन, ही इज अ प्रैक्टिसिंग हिंदू। और मुझे अगले दिन किसी ने, आपको मैंने बताया था, शायद मैंने रीट्वीट किया था किसी का, कि पाकिस्तान का उस दिन ये तरक्की करना शुरू करेगा जब ये सोच यहां तक ग्रो करके ले जाए कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर एक हिंदू भी हो सकता है। उस दिन आप तरक्की करना शुरू करें। ये जरूरी नहीं है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का, बल्कि ये मैं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ता रहूं, पाकिस्तान का लॉयर भी करके आया हूं। इसकी अमेंडमेंट की गई थी 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में, उससे पहले गैर मुस्लिम हो सकता था। और आज भी मेरे ख्याल में चीमा साहब, अगर आप पाकिस्तानी है तो आपका हक बनता है, आप पाकिस्तानी है तो आपका हक बनता है, यू कैन बिकम अ प्राइम मिनिस्टर। दिस इज हाउ द नेशंस ग्रो अप, दिस इज हाउ द डेमोक्रेसीज गेट मैच्योर। तार साहब, मैं आपने जो बात की ना पाकिस्तानियों की, मैं 3 मुल्कों के सफारतकारों को मिला हूँ पिछले हफ्ते। मैं नाम नहीं लूंगा उन मुल्कों का। उन मुल्कों की टीमें पाकिस्तान में आई और उन्होंने आके, और स्पेशल लोग आए यूरोप से, उन्होंने पानी साफ किया ताकि पाकिस्तानियों को, वो पाकिस्तानी लोगों को वो पानी पहुंचा सकें। और दे फेल्ट इट के पाकिस्तानी इतने इंटरेस्टेड नहीं थे डाटा के वाले से, ट्रांसपेरेंसी के वाले से, और यकीन करके माने वो वापस जो है वो चले गए। और आप ये जो बात कर रहे हैं तार साहब, जो दूसरी बात आपने की है कि एक 97-98% लोग पाकिस्तान में मुसलमान हैं, लेकिन फिर भी हम खौफ है परसेंट है कि 1-2% जो नॉन मुस्लिम है, वो अगर वजीर आजम या सदर बन गया तो पता नहीं वो क्या मुल्क के अंदर जो है वो तब्दीली कर देगा कि 97% जो जिसकी, देखिए सारे के सारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो तो मुसलमान है, को कानून तो नहीं बदला जा सकता ना। चीमा साहब, मैं ये समझता हूं, मुझे यकीन करें, 2-4 चीजें दे आर वेरी डियर टू माय हार्ट। सिंध के अंदर जो हिंदू आबादी है, जब भी मैं उन्हें तकलीफ में देखता हूं तो मैं, यकीन करें, आप एक सेकंड के लिए देखें, तकलीफ किसी की समझने के लिए बहुत जरूरी होता है कि आप उसके जूतों में पांव डाल के देखें। आप अपने आप को एक दफा जरा इंटीरियर सिंध में ले जाएं, और इस 21st सेंचुरी में आपको मजहब की वजह से आपको अगर कोई बंदा तंग करे, इससे ज्यादा दुख की बात क्या होगी। मैं 1947 के अभी तक आपको मैं बताता हूं, मैं जब छोटा था तो मैं अखबार वाले हर अगस्त 14 को आर्टिकल्स लिखते थे तकलीफों के बारे में। मैं यकीन करें रोता था उनको पढ़ पढ़ बचपन में, कि इस तरह इंसान करता है जो सदियों से इकट्ठे रह रहे थे, उन्होंने एक दूसरे के ऊपर इस तरह जुल्म ढाए। हाउ इट इज पॉसिबल, हाउ इट इज पॉसिबल। देखिए मेरी यारियां दोस्तियां, आपको पता है कि मेरी यारियां दोस्तियां सबके साथ है। हाउ इट इज पॉसिबल, हाउ डेयर मेरे। चले जी, वीडियो खत्म हो गई, और खत्म नहीं हुई भाई साहब, वीडियो के 2 पार्ट होंगे। बाकी जो पार्ट अगर आप बोलेंगे तो उस पर हो, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी है, तो उसके लिए भाई सॉरी 2 पार्ट करने पड़े। और बाकी भाई साहब, जो चीमा साहब और तारड़ साहब ने भाई साहब कमाल कर दिया, वो तो पोल खोल देते हैं। शीशा पाकिस्तानियों को दिखाते हैं कि अपना मुंह देखो। और मुझे तारड़ साहब की ये बात जो है ना अच्छी लगी कि कुछ लोग ना, हमें अगर कोई पाकिस्तानी सुने तो हमें बोलेगा भाई साहब तुम किस लाइन पे लग गया है। तो जो काबिल नहीं ना जानते, समय पाकिस्तान के अंदर काबिल बंदे को आगे आने दें भाई साहब, काबिल बंदे आगे आएंगे तब जाके देश तरक्की करेगा। ये सिफारशी और जो ये इन 3 खानदानों को मुसल्लत रहने देंगे हुकूमत में तो बर्बादी होगी। पहले पल्ले रहे क्या, बर्बादी खानदान के अलावा जो भी आता है ना वो यही काम करेगा। भाई साहब, हम खुद अवाम नहीं जानते कि हम सही राह पर चल आपने, जैसे हालांकि उन्होंने रिपीट ही किया है, खान साहब के रशिया के साथ मुआहदे हुए भी नहीं थे, तो उन्होंने सियासी बयान दे दिया कि मैं ये कर देता वो कर देता। तो इसाक डार जो है वो वही चूरन दे रहे हैं, पब्लिक को दे रहे हैं भाई।
13 बिलियन लेकर आएंगे पाकिस्तान को। कहां से लेकर आएंगे? एक तरफ बिलावल साहब बयान दे रहे हैं कि यार खुद अपना मिनिस्टर कह रहा है कि दहशत गर्दी ग्रो कर रही है। अब ये भी वो हालात से नहीं, निकले वो हैं। पता है नहीं ग्रो कर रहे नहीं, तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे दहशत गर्दी होने के मौके हैं, पाकिस्तान में हमले होंगे आतंकवादियों के। तो वो भी मतलब कि हुकूमत को नाकाम कर रहे हैं ना, वो अलग से अपनी सियासत चमका रहे हैं। सियासत चमका रहे हैं, वो अलग से दूरंदेश है ना, दूरंदेशी अच्छी बात है भाई साहब। ये सियासी बयान दे क्योंकि रहे हैं हालात भी ऐसे हैं भाई साहब, बलोचिस्तान वाले भी भड़के हुए हैं और टीटीपी वाले भी वो करते हैं, हमले करते हैं। अफगानिस्तान वाले भी कर देते हैं, हमारी आर्मी के ऊपर कितने हमले हो चुके हैं। वो तो होते 200-300 हैं। आर्मी का जवान शहीद कर दिए भाई, तो ये खत्म, डरने वाली बात तो है ही। ऊपर से ना वो तो हर बंदा ही डर रहा है। अब सोल्यूशन तो हुक्मरानों ने निकालना है, वो कोई पता ही नहीं है कि वो भी डर रहे वो हैं। तारड़ साहब जो बोल रहे थे कि हर बंदे ही कंफ्यूज है, करना क्या है। एक जिस बंदे को अपनी ड्यूटी ही नहीं पता, हाँ। मेरी भाई साहब ड्यूटी क्या है, मैंने करना क्या है, वो बस आता है, ये पता है कि हमने ये ड्यूटी कुर्सी लेनी है, कुर्सी ये लेनी कुर्सी है लेनी और इस दुरानिये में इतनी जो है ना करप्शन करनी है। करप्शन के लिए आते हैं। उसमें तो ये डिग्रियां लेकर आए हैं ना, रोज अपना कैलकुलेटर घुमाते हैं। यार आज के दिन में उनका भाई बड़े इतना बड़ों का पैसा करप्शन ट्रांसफर और करना करते है। रहते, खुद नहीं पता तुम खुद क्या चीज हो। वो बड़े मगरमच्छ है, वो बड़ी ज्यादा करप्शन करते सही हैं। हम बात। छोटे हैं, हम छोटे कहते हैं, हमसे जो आगे हैं वो उतनी मतलब जिस लड़के का या जिस आदमी का या जिस इंसान का पाकिस्तान के अंदर जितना हाथ पड़ता है ना, वो उतनी उठा लेता है। हम भी इस करप्शन में इन्वॉल्व हैं, ये मत बोलो कि हम नहीं है इसके अंदर। सही बात है। अपना गिरेबान भी देखो। हम करप्शन करते हैं। जो गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है ना, हमें भाई एक थैले की सब्सिडी नहीं मिली। खादों पे कहा कि हमने इतने बिलियन की सब्सिडी दे दी, घंटा सब्सिडी मिली, क्यों मिली? भाई धक्के नहीं, इस लिए मरतबा तो पिछले बोली साल, नहीं है। पिछले साल कितनी मर्तबा गए थे? इस मरतबा उन्होंने नहीं, नहीं पिछले साल तो गए वो तो थे। गए अच्छी थे, तो जब बोला बोला था, था। उसने कोई समाज एक में रुपया डाल मिला। दिया। लेकिन कम हो रही है, कहाँ से कम हो आए रही है? दिन कम हो रही है। क्या अभी सीजन जा रहा है तो खाद कमी होगी, वो अगले साल नहीं के लिए नहीं बढ़ भाई जाएगी। साहब, आप सियासत को समझते क्यों नहीं भाई यार? साहब मैं बोल रहा हूँ ना, कम हो रही डीजल है। पता है मुल्क में शार्ट क्यों हुआ था? गवर्नमेंट उसका गवर्नमेंट पंप उसका वाले रेट बोल- सस्ता करना चाहती थी। अच्छा, बेशक बात ये थी, ओह। और ये कर नहीं रहे थे। प्रॉब्लम ये कंपनियां वाले नहीं कर रहे थे। नून लीग जो है ना, अब रिलीफ देना चाहती है। ओह माय गॉड, खान साहब वाला सिक्का फेंकना चाहती ये है। एक साल रहेगा जो तो करना खजाने में है पड़ेगा। ना, अवाम को एतमाद में देना पड़ेगा ताकि पैसा वोट ना का करें। वो अब ये वो अपने फूकते भी नहीं है, जाएंगे। वो सऊदी अरब के हैं, कुछ चाइना चलो के हैं। जिसके भी है वो मतलब कि ये यूं लुटा के जाए। कितने लुटाएंगे? अरे नहीं पल्ले कुछ नहीं लुटाएंगे क्या? कितने महान इंसान हैं। वो यूके वाली जो चोरी छुपा रहे हैं, हाँ। उसको छुपाना चाहते हैं रिलीफ दे के। ऊपर से ना मक्खन लगा रहे हैं भाई साहब, मक्खन अच्छा, हमारा कंट्री ऐसा भी कोई वजीर अमशीर कोई भी नहीं है इधर, फिर भी कंट्री चल रहा है। हाँ सही सारे है, बैर ये हैं। सही है। ये तो जैसे ना ऑटोमेटिक नहीं होता, हाँ। सिस्टम है ना, ऑटोमेटिक हो जाता है। आजकल गाड़ियां काफी निकली, पाकिस्तान भी ऑटोमेटिक ही है। सारे नाम भी हो तो चलता रहेगा खुद ब खुद। भाई सबको पता है क्या करना है। ऐसा कमाल का सिस्टम बनाया ना पाकिस्तान वाला, ओए होए क्या बात है। करप्शन तो भाई साहब चुटकियों का खेल है। मास्टर है। अरे भाई साहब भीख में से कर लेते हैं। अरे भाई इससे ज्यादा क्या है? इससे ज्यादा और एक क्या मिलता है, गिरेंगे? वो कसम से कितने गिरे हुए इंसान हैं। इससे ज्यादा और एक क्या मिलता है कि गिरेंगे? ये लो भाई अपने भूखे लोगों को खाना खिला लो। तो तारड़ साहब कह रहे थे ना यार कि वो- लाहौर इस्लामाबाद वालों ने अपनी कैलकुलेशन बताई कि हमें इतना पैसा चाहिए। ये तो कहते हैं ये हमारा सलामत जान वालों को कोई पूछता ये है? हमारा हिस्सा है, ये हमारा हिस्सा। ओ भाई कोई क्या साहब है उधर भाई? किसी ने जाके कोई वहाँ भी के नहीं हाल बोलेगा। हालात देखे हैं कि उनके साथ क्या बीत और रही है। अब उनके खबरें किसी खबर के जैसे करने का सर्दी आ रही है उनका- तारक, उनका हाल उनके है। बच्चों का क्या होगा यार? कितनी बीमारियां वहाँ फैली होंगी। इनको क्या हाँ। इनको क्या फर्क पड़ना है। और वो तारड़ साहब सही बोल रहे थे कि इनको सलाह वालों के पास जाने की क्या जरूरत है। ये तो किसी आर्मी चीफ के कह पाँव में रहे पड़े थे होंगे। कि इन्हें ऐसा कौम भी नहीं कह सकते। तारड़ और साहब धीरे धीरे पाकिस्तानी भी नहीं, मुसलमान भी मैं तो कहना छोड़ दूंगा। मुसलमान, मुझे एक हाँ। बंदे का बच्चा बता दे जो मुसलमान है, जो हमारे सियासतदान या जो आर्मी वाले बैठे हुए हैं, ये जो बड़े बड़े हैं,
नाम से मुसलमान होते तो ये इस तरह कहते के हैं हालात होते हैं हमारे, हमारा मजहब हमें ये सिखाता है। मोमन है, मोमन कलमा गो, अल्लाह के और रसूल का कलमा पढ़ते हैं और जी जो बातें बता के गए उस पर अमल नहीं करते, करप्शन करते, करप्शन मना की गई है, चोरी मना की गई है, झूठ मना किया गया है, हराम की कमाई, वो भूखे नंगो जो बेचारे भूख से मर रहे हैं उनका खाना छीन के खाते हैं। इनके जो बड़े बड़े फ्लैट और बड़े बड़े जो पप्पा जॉन्स बना के बैठे हुए शान शौकत के साथ बैठते हैं ना, वो उन भूखे नंगों का, वो जो जिनके छोटे छोटे बच्चे आज भूख से मर रहे हैं उनके मुंह का निवाला छीन के ये ना जैशी कर रहे हैं। ये जो हमारे हुक्मरान हैं जिनको हम वोट देते हैं, वोट तो नहीं देते, ये तो खुद ही बन जाते हैं भाई। ये तो बस अपनी मर्जी से बन जाते हैं। मैं तो कहते हैं कि पाकिस्तानी तो भाई जो 20-30 साल पहले मर गए हैं ना आदमी, उनका भी डाटा निकाल के उनकी भी वोटिंग हो जाती है, इधर ऐड कर लेते हैं ये लोग। क्या वो एक हमारे गांव में ना एक दफा ऐसा हुआ था कि हमारे गांव के वोट कम थे, टोटल जो वोट काउंटिंग है कम थी, और वो जो वोट कास्ट हुए वो ज्यादा हो गए थे भाई, 1400-1500 वोट ऊपर कास्ट हो गया था। वो बंदा सोचे ये कैसे भाई मुमकिन है भाई, अरे वो जो मर गए थे इसी ना, वजह से तो क्या हमारे जो मतलब एमएनए एमपी है वो भी हमें जब भी हम जाते हैं ना उनके पास अर्जी लेकर भी हमारा ये काम करते हैं, वो बोलते हैं भी हमने आपसे वोट खरीदा है। ठीक है ना, खरीदा, हमने पैसे आपको पे कर दिए, कौन से काम, अब तुम जाओ अपने घर, हम अपने घर। वो असल में पता है क्या होता है, मतलब गांव में रहते हैं भाई साहब, तो यहाँ पे जो बड़े बड़े चौधरी होते हैं ना, वो करते हैं ऐसे कि उनके पास जी आ जाते हैं, यहाँ पर पार्टियां बाजी बनी होती है, कोई 3-4 ग्रुप बन जाते कोई हैं, जनाब पीटीआई को सपोर्ट कर रहा है, कोई नून को, कोई मुस्लिम लीग को सपोर्ट कर रहा है। हर गांव में 4-4, 5-5 पार्टियां बनी होती है जो चौधरी बंदे होते हैं, तो वो जी उनसे पैसे ले लेते हैं और इधर पैसे भी नहीं देते, गरीबों को भी नहीं देते। यहाँ पे वो सिर्फ बरादरी बेस पर और वक्फियत के नाम पे वो वोट ले लेते हैं और आगे से वो पैसे ले लेते हैं। तो जब इनको काम बोलते हैं अच्छा हो जाएगा जी, हो ना ये काम करवा पाते हैं। हाँ ये बात है कि भाई हमें गैस मिला, वो बड़ी जद्दोजहद के बाद कई साल गुजरे भाई, इसके पीछे पता है कितनी लड़ाई झगड़े करके फिर जी गैस मिला हमें। आपके दूर दराज इलाके के अंदर गैस चली गई आज से 10-15 साल पहले, और हम शहर के अंदर हमें आज ये है कि हमारा बिल्कुल शहर के नजदीक है, हमें हमारे पास गैस नहीं, तो भाई ठीक है। और बाकी जो है ना तारड़ साहब की जो बात है ना भाई, वो अच्छी लगी हमें कि जो हमारे जो कंट्री के जो पाकिस्तानी हैं, चाहे हिंदू हैं चाहे जो ईसाई हैं, उनको भी आगे आने देना चाहिए। जो काबिल बंदा है वो आगे आए। बिल्कुल जी बिल्कुल। अगर वो प्राइम मिनिस्टर दूसरी कम्युनिटी का बन भी जाए तो भाई क्या कर सकता है, वो अपने कंट्री के लिए काम करेगा। अगर किसी और मजहब का आ जाए वो ज्यादा तरक्की करेगा, वो तो इनसे ईमान वाले से तो ज्यादा बेहतर होगा। वो तो उसको तो डर होगा भाई कि भाई गलत किया तो कुछ हो ना जाए। ये है कि भाई लेकिन पाकिस्तान का कानून है ना जो लिखा हुआ कि प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, ना चीफ आर्मी बन सकता है, प्रेसिडेंट भी नहीं बन सकता है ना, कोई भी इस्लामी कानून है भाई, इस्लामी कानून यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन जो इस्लामी कानून का होता है ना, करप्शन करने वाले के हाथ काटेंगे, वो कोई कानून नहीं, कोई नहीं है भाई। यहाँ पे कानून ऐसा बिल पास करेंगे जो बंदा करप्शन करेगा भाई साहब उसके हाथ काटे जाएंगे, सुबह करप्शन खत्म है क्या, कोई भी नहीं करेगा, ऐसा हो ही नहीं। एक के हाथ कटने दो बस। वो सलमान भी सऊदी अरब वाला कर रहा है करप्शन, तो बताओ उसके हाथ तो कोई नहीं काट रहा, जहाँ पे कानून है तो भाई वो अप्लाई नहीं करते। हाँ तो कानून हमारे यहाँ है लेकिन इसको फॉलो करवाने वाला कोई सिर्फ नहीं गोरे है। कर रहे हैं, जिन्होंने फॉलो करवाना वो खुद कर रहे हैं, बस वो यही खुद प्रॉब्लम है ना। उसमें कानून के अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे, पकड़े जाएंगे, लेकिन वो भाई नहीं तो चाहते। भाई। वो चाहते हैं हम भी खा रहे हैं, तुम भी थोड़ा थोड़ा खा रहे हो, जो कंट्री मैं में सोच चल रहा रहा है हूँ बस ठीक कि है। सारा पाकिस्तानी वोट देने ना जाए तब भी ये अपनी मर्जी का लोगों ने चुन लेना है। हाँ। ये जितने वोटों से जीत गया ये जी प्राइम मिनिस्टर बन गया, लो जी। जो ज्यादा करप्शन करता है उसके ज्यादा चांसेस होते हैं ऊपर वाली सीट पर बैठने के, जो कम करता है उसके इनके कम ठेके chances मुके वो ठेके मुकाए होते हैं, इतना माल दोगे इतना बजट देगे तो फिर तेरे को लेकर आएगा। चलो जी ठीक है भाई साहब, अब क्या बोले भाई, अपने वो ना बेइज्जती करवाने की बात है। तो बहुत सारी खामियां पाकिस्तान में,
जब तक ये खामियां सही दूर नहीं, ये हो भी बहुत नहीं मुश्किल है तारक भाई, नामुमकिन है। एक चीज होती है मुश्किल होती है लेकिन हो जाती है, ये चीज जो ना नामुमकिन है, क्योंकि एक आधा बंदा गलत हो, 2 हो, 3 हो, 4, 5, 10 बंदे गलत हो, उनको सही किया जा सकता है। वो कहते हैं ना ये एक तानी एक धागा गलत नहीं है, सारे का सारा ये मुल्क सारा ही- के सारा मुल्क ही गलत है। सारी की तो सारी कौम ही गलत हुई पड़ी है। अब आप बोलेंगे कि भाई से अलहदा हुए क्यों हुए, तो भाई इससे साहब बेहतर था कि अलग ना ही होते। चलो जी ठीक है भाई, अगला पार्ट बोलेंगे तो उस पर भी रिएक्ट हो जाएगा। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।